साधन भी झूठ, मतलब झूठ मतलब स्वप्न, लेकिन देता है अखंड सुख। यही तो टेक्निक है। तो अब हमें झूठे दुख की सेवा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब हुआ बात, जो साधन सच्चा को लक्ष्य करके कर रहे हैं, अब वो सेकंड स्टेप में वो झूठा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य सत्य है, लक्ष्य मोक्ष है, लक्ष्य परमधाम है, लक्ष्य ब्रह्मानंद है। तो साधन कैसे साधन कैसे झूठा हो सकता है? इसीलिए आगे यही चीज को बताते हैं कि साधन साध्य भक्ति परादशता प्रेम लक्षण। भक्ति ऐसा साधन है, ये मिश्रीवत है, और ये साध्य साधन एक ही है, साधन ही साध्य है। ऐसा बनाएगा अंतिम स्वरूप में, अंतिम तक में वहां पहुंचने का है। इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। 54 नंबर 6 में चलिए। अब आगे धनी ने कहा दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण, ये दुख मोही को भला जो देता है अपनी जान। अगर कोई परमात्मा की प्यारी होना चाहते हैं, परमात्मा की प्यारी अंगना होना चाहते हैं, तो दुख के प्यारी। अगर आप दुख के प्यारी बनोगे तो आप परमात्मा प्यारी हो जाओगे। दुख को तो देखना ही नहीं, और परमात्मा मेरी है, परमात्मा के चाहते, ये नहीं होगा। अगर परमात्मा को चाहते हैं तो दुख को उठाओ। अच्छा, जो दुख से दुख से जो प्यार करता है वो परमात्मा के प्यारी जरूर है। अगर आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो आप क्या टेक्निक अपनाओगे? आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो भगवान ने क्या बोला है, मैं क्या करने से मैं खुश हूं, या क्या करने से मैं दुखी होता हूं? जो मेरा भक्त को कष्ट देता है मैं दुखी होता हूं, जो मेरे भक्त को सेवा करता है मैं सुखी होता हूं। तो भक्त के वश में भगवान, इसलिए भक्त और भगवान की जय। पहला भक्त का जय करो, उससे बाद में भगवान को लगता है। अच्छा, तो जिसको भगवान का प्यारा होना है तो भक्त का प्यारा होना पड़ेगा। जो माँ बाप आपको देख नहीं सकता, जिस घर के माँ बाप, तो आप धीरे धीरे करके उन माँ बाप को हाथ में लेना चाहते हैं तो उनके घर जाइए। आपको देखने को नहीं जाता, लेकिन घर में जाइए और 5-6 साल का लड़का जो है पढ़ रहा है तो आप उसको, बेटा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है करके आप बच्चा को इतना सुंदर ढंग से अपना बना लीजिए, तो माता पिता अपने आप आपको प्यार करने लग जाए। आप भगवान के पास पहुँचो तब टाइम लगेगा, भक्त के पास जाइए, भक्त को खुश करिए, परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। इसलिए दुख के प्यारी प्यारी भी होगी। अगर आपको धनी की प्यारी होना है तो दुख से प्यार करो। दुख से भागेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक बार बहुत सारे चिड़िया नदी किनारे घोंसला बना के बैठे थे, और छोटे छोटे पेड़ पे घोंसला बना करके चाचा चुचू अपना अपना घोंसला में आनंद मगन। बरसात में इतनी बड़ी बाढ़, नदी बह के आया, सारा घोंसला उड़ा के बहा के ले गया। ओहो, सब चिड़िया इतने दुखे, सब के बच्चे, किसी के अंडे, सब चला, बहुत दुखी हो गए। अब आपस में सलाह करके हम ये नदी का सुखा के छोड़ेंगे। तो सब अपने अपने चोंच में पानी ले करके फेंक रहे हैं, चोंच में पानी ले के फेंक रहे हैं। सब चिड़िया आदि क्या कर रहे हैं, तो बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया सब इकट्ठा हुए हैं। अब
अपने अपने चोंच में लेता। आश्चर्य हो गया, ये सारा इतनी सारी भीड़, सारे विश्व के पक्षी वहां पर इकट्ठा, फिर भी तो अपने छोटी सी चोंच में कितने पानी भर के फेंकेंगे। तो एक बार 14 लोग के पक्षियों का राजा गरुड़ घूमते घामते पहुंचे, ऊपर से देखा भगवान का सवारी है गरुड़। तो गरुड़ ने देखा कि मेरे जात के सब इकट्ठा, क्या हो गया इन लोगों। तो वहीं पहुंच गए गरुड़, बोले कि कहाँ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, असंभव कर रहे हो, क्या करना है विचार है। हम समय का सुनने का फुर्सत नहीं। अरे बताओ तो सही समस्या क्या है। हमने यहाँ पर बढ़िया से हमने बच्चे, हमने घर घोंसला बना के बैठे थे, हमारा सारा बच्चा को नदी ने बहा के ले गए, हम इसको सुखाना चाहते हैं। बाप रे, इतना बड़ा हिम्मत, सुखाओगे, क्यों नहीं। गरुड़ को भी बहुत थोड़ा दर्द हुआ कि सारे बच्चे लगे, हम भी कोशिश करते हैं। करे गरुड़ भी पानी सुखाने के लिए लग गए चोट चोट। अब भगवान वैकुंठ में भगवान नाथ को अब कहीं जाना है, इधर देखते गरुड़ दिखता नहीं है। गरुड़, है मिस्टर गरुड़, कहाँ गया गरुड़ आज साइड। भगवान निकल गए ढूंढने के लिए, देखा तो मर्तलोक में गरुड़ पूरा पक्षियों के बजाओ और भीड़ में गरुड़ भी वहां पर पानी उठा के फेंक रहा है। भगवान पहुंच गए वहां पर, गरुड़ मेरा वहां जाने गए, तू कहां पर है, मेरा फुर्सत नहीं अभी, यहाँ मेरे जाति को सब यहाँ पर कष्ट हो रहा है, मैं आपके पास में बैठूंगा क्या। गरुड़, अरे भाई गरुड़ हुआ क्या, देखिए मेरे जाति सब पक्षियों का यहाँ नदी ने सब कर दिया, ये सब नदी सुखाने के लग गए, अब मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैं भी सुखा कर छोड़ूंगा। अरे गरुड़ क्या बात करते हो, तेरी समस्या मेरी समस्या है, ठीक है समझ गए, तेरी समस्या मेरी समस्या है, चलो रुक थोड़ी देर रुक। भगवान ने सुखा दिया। प्राणनाथ प्यारे की भगवान ने सुखा दिया, हो गया काम चिड़िया का। देखिए तो, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। पक्षियों ने शुरू तो की, लेकिन गरुड़ आ गए और गरुड़ के प्यार से भगवान स्वयं आकर के काम करते। इसलिए भक्त के बस में भगवान। हमें अगर परमात्मा को खुशी रखना है, परमात्मा प्राप्त करना है, अखंड आनंद लेना है, तो धनी ने कहा दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। जिसने दुख को उठाने की हिम्मत रखा वही वास्तव में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा का प्यारा चीज दुख है। दुख की प्यारी प्यारी पियो की। तुम पूछो वेद पुराण, चाहे वेद पूछो चाहे पुराण को पूछो, कोई भी ज्ञान लो, यही बात कही है कि परमात्मा दुखियों के साथ है। ये दुख मोही को भला, इसलिए धनी ने कहा ये दुख मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मोही को भला मतलब मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जो देता है अपनी जान। ये दुख जो चीज है ये स्वतंत्र नहीं आता है, ये परमात्मा भेजते हैं तभी आता है। परमात्मा को अनुमति लेकर के दुख आता है, नहीं तो भगवान के परमात्मा के सुहागिन ब्रह्मा आत्माओं को माया का दुख आना इतना आसान है। डर सामीने से डर पता, डरहीन से डरता है, ऐसा है। तो धनी ने टेक्निक समझ गई, माया हमसे दूर, ये कोई माया का दुख नहीं है मेरे को। लेकिन परमात्मा ही दुख को देते हैं। ये दुख मोही को भला जो देते है अपनी जान। परमात्मा ने अपना जान करके, अपना प्यारी समझ करके
अपने आत्मा समझ करके उन्होंने दुख दिया, इसीलिए मुझे ये दुख स्वीकार्य है। कौन सा दुख? बस टेक्निक वही है, धनी को प्राप्त करने वाला दुख जो है वो धनी देते हैं। ता कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पीऊ मिले, सो अवसर नींद गमाए। देखिए 54 नंबर 7 कितना सुंदर है। बात कहाँ पहुंच रही है? ता कारण दुख देता है, इसलिए परमात्मा दुख देते हैं क्योंकि दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना अज्ञान का निंद्रा नहीं जाता है। जाहिरी निंद्रा भी आप देखो, हॉस्पिटल में आपका जब पूरा शरीर में कष्ट होता है, हॉस्पिटल में नींद आती है? नींद नहीं आती। इसलिए अज्ञान रूपी नींद भी परमात्मा के विरह रूपी दुख से ही भागता है। देखिए बात अंदर अंदर दुख शब्द से कहां पहुंच रही है, देखो। ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना नींद नहीं जाएगी, यानी विरह के दुख के बिना अज्ञान नहीं जाता है। तो विरह कब आएगा? विरह कब आएगा? संसार में इतनी सारे घटना, अप्रिय घटनाएं, सबके विषय आप दुखी होते हो। हम सबके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। जब जो अपना होता है वहां पर वही घटना होती है तो फिर हम दुखी होते हैं। इसका मतलब ये अपना ये परा है। जो अपना है तो उसके विषय में दुख होता है। अच्छा, तो फिर परमात्मा को जिन्होंने अपना माना वो दुखी होगा ही। इसीलिए कोई परमात्मा अपना मानते नहीं, सब सुखी है। लगता जरूर है लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। और जिन्होंने परमात्मा को जाना, बोलते हैं कि जानने वाले परमात्मा दुख दीजिए मुझे, मांगता है फिर। और अपने आप ऊपर से टपकना और मांग के आना, फर्क तो पड़ेगा ही ना। ता कारण दुख देता है, दुख बिना ना नींद न जाए। ये बहुत संस्कार के बात ही, बहुत पुण्य का फल ही संसार में दुख मिलने वाला है। कौन सा दुख? परमात्मा प्राप्ति करने वाला दुख। तो बोले कि दुख बिना न जाए, नींद न जाए। तो विरह होने के लिए, दुख होने के लिए, विरह का दुख अनुभव करने के लिए संयोग होना पड़ेगा। संयोग होना पड़ेगा, तभी तो संयोग पूरा अच्छी तरह संयोग है। उसके बाद जब वियोग होता है तो दुख होता है, उसके बोलते हैं वियोग का दुख। तो वियोग होने से पहले संयोग होना पड़ेगा। संयोग होने के लिए ज्ञान चाहिए, संयोग होने के लिए ज्ञान चाहिए। संबंध जाने में कैसे संयोग होगा? तो संबंध स्थापना करने के लिए उसके विषय में जानना चाहिए, ज्ञान हो। तो संसार में सार ही परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान का प्रधानता आया, बस। तो ता कारण दुख देता है, दुख बिना न हो जागनी। तो कौन सा दुख बिना न हो जागनी? विरह का दुख के बिना जागनी नहीं। विरह का दुख आने के लिए तो पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान होकर के फिर संबंध पकड़ना चाहिए, संबंधीय ज्ञान होना चाहिए। जब संबंध पक्का हो गया तो फिर परमात्मा परीक्षा लेंगे। संबंध तो पक्का हो गया है, लेकिन देखते हैं ये जब हम दुख दे करके बिल्कुल दुखी बनाते, उस समय में वो अपना संबंध को कायम रखता है कि छोड़ता है। तो प्रायः तो लोग मंदिर में गए, प्रार्थना किए, भगवान ऐसे ऐसे काम कर दो, तो बेचारा कर लिया, परमात्मा ने दे दिया, वो कर लिया, फिर भूल गए। प्राय यही तो चलता है।
ये दुख मोही को भला जो देता है अपने जान। परमात्मा अपना समझ करके दुख देते, तो फिर दुख के साथ परमात्मा ही तो रहे। दुख क्यों देते हैं? अज्ञान के निद्रा का अज्ञान जो भाग जाता है परमात्मा के दुख से, परमात्मा के विरह के दुख से। ता कारण सुख दुख देता है, दुख बिना निद न जाए। जिना अवसर मेरा पीऊ मिले, ये जो अवसर, जो मनुष्य शरीर जो अवसर मिला हुआ है, जिना अवसर मेरा पीऊ मिले सो अवसर निरगमाए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो शरीर मिला था और ये अवसर मिला था, अब इस अवसर के पीछे पहले आया है, इन अवसर पहले आया था, इन अवसर दुख पाइए। ये मनुष्य से प्राप्त हो करना ही दुख को प्राप्त करना है, इस तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिना अवसर मेरा पीऊ मिले, अर्थात ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर और इसमें भी दुख का जो अवसर है, परमात्मा दुख दिया करके परमात्मा को डांटिए मत। परमात्मा अपना अनंत सुख देने के लिए परीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए जिना अवसर पीऊ मेरा पीऊ मिले सो अवसर नहीं गमाए। वो तो हमने अज्ञान में सो करके माया के पुजारी होकर के हमने गमाया, ऐसा हो सकता है। इसलिए चौपाई नंबर 8 में कहा, नींद बुरी या भरम की, भरम तो भई आड़ी पाल। अब निद्रा यानी अज्ञान में भी भरम का अज्ञान, भरम का जो है नींद बुरी या भरम की, भरम रूपी नींद। भरम किसको बोलते? है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, परमात्मा है कि नहीं है। परमात्मा का आनंद बोलते हैं, वो है कि नहीं, है या नहीं का जो एक बीच का अवस्था है, इसी को बोले भ्रम बोलते हैं। और भ्रम तो भाई आड़ी पाल। अब यही तो आड़ी पर्दा बन जाता है परमात्मा के पास में। इसका मतलब परमात्मा के पास में पहुंचने नहीं देता है ये अधूरा ज्ञान। इसमें निशंक होने का तभी होगा। नींद बुरिया भरम की, भरम तो भाई आड़ी पाल। ये भरम हाना ही, हाना में जीवन खत्म हो गया और सामने में जो परमात्मा थे वो तो चुक गए। यही भरम तो भाई आड़ी पाल, यही पर्दा बन गया, आड़ा बन गया। वह दुख देत जलाए के, वह दुख जो विरह का जो दुख है, विरह का दुख ही ये भरम को जला सकता है। वह दुख, वह कौन सा दुख है? विरह का दुख देता जलाए के, जो आड़ी भाई अपने लाल अपने परमात्मा के जो पर्दा बना था, आड़ा बना था, ये विरह का दुख ही जला करके खत्म कर देता है भरम को। और आगे कहा चौपाई न्याय में, नींद निगोड़ी नाउड़ी जो गई जीव को खाए। संपूर्ण जीव को खा के, अर्थात अपने अंदर रख करके जन्म मरण के चक्कर में डाल करके इस माया रूपी खेल ने सब सुहागिन परम धाम के ब्रह्मात्मा हो चाहे संसार के जीव हो, सबको सो गई जीवों को खाए। नींद निगोड़ी नाउड़ी। निगोड़ी का शब्द अर्थ होता है जिसके आसपास कुछ ना हो, जिसका कोई ना हो। निगोड़ी, लंगड़ी, जिसको कहीं पकड़ने का और कहीं करने कुछ ना हो, ऐसा निगोड़ी। नींद निगोड़ी नाउड़ी। ये निद्रा नीच निगोड़ी नाउड़ी, ये अज्ञान नहीं गई, जो गई जीव को खाए। यानी संपूर्ण जीवन अज्ञान में ही बीत गया। संपूर्ण जीवन अज्ञान का प्रोडक्ट शरीर संसार व्यवहार को समेटते समेटते चला गया। ये सब अज्ञान का काम है। रात दिन अग्नि जले, रात दिन अगर परमात्मा का वियोग अग्नि अगर जलेगा तो तब जाए निद्रा है, तब जा करके ये अज्ञान का निद्रा उठ सकता है धनी के विरह में। इन सुपन के दुख से जिन डरो, इसीलिए सारी संसार सब सपनावत दुख है। ये गुरु के पास जा करके सेवा करना, जो आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट की बात आती है उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सुपन के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख। ये सारी संसार व्यवहार के झूठे दुख के बदले गुरु के पास रहा करके सच्चा सुख दे सकता है ये, इसलिए इसे डरना मत। अर्थात
अर्थात परमात्मा परख, परमात्मा प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग, कोई भी तरीका हो, उसमें प्रेम दसदा प्रेम लक्षण भक्ति ही रहता है। उसको पालन करने के लिए अगर कोई भी कष्ट हो तो उसके लिए हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो अखंड सुख देता है। दुख बदले स्तुत सुख, अपने मासुक सो नेहड़ा ताको देओगे बनाए के दुख। आपने अपने मासुक सो नेहड़ा, अपने मालिक परमात्मा के साथ प्रेम जो रखता है तो को उसको देओगे बनाए के, वो बना बना करके दुखी बनाते हैं परमात्मा। ऐसे क्यों? ये विरही दुखी चाहते। कौन से दुख? आप धनी का जो है, धनी के प्रति जो दुख है वही चाहते हैं, क्योंकि इसी से उनका श्वास धनी के साथ रहना होता है। कुंती बोल रहे थे दुख में ही आपको याद आती है, तो दुख साथी हो गए। इन सुपने के दुख से जिना डरो, दुख बदले सत सुख, अपन मास को सो नेहड़ा ताको देओगे बनाए के दुख। ता सुख को कहा कीजिए, उस सुख को क्या करे जो देखलावे धर्मराय। आगे जा करके धर्मराय अर्थात धर्मराय या यमराज दिखाई दे, ऐसा सुख क्यों चाहिए? इससे अच्छा तो अभी सुख उठाएंगे, अभी दुख उठाएंगे, बाद में परम धाम का, परमात्मा का चयन का सुख लेंगे। मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए। मुझे वो दुख का मैं भूखा हूँ जो प्रतिदिन पल पल जो है धनी के प्रति प्रेम बढ़े। ये वाला दुख मुझे चाहिए। ये वाला दुख कौन हो सकता है? विरहित हो सकता है। अर्थात वियोग का दुख यही हो। वियोग होने के लिए पूरा संयोग होना पड़ेगा, संयोग होने ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा अपने मालिक राज्य का पहचान हुआ। अब वो पहचान के बाद पता चला अरे हम कहाँ के आत्मा, कहाँ करके दूसरे को, पराये को अपना मान करके बोल रहे हैं। मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए। दुख सब सुपन हो गयो। इंद्रावती आत्मा के लिए लास्ट में जाकर के ये दुख शब्द भी सपना हो गयो। अखंड सुख भोर भयो, दिव्य परम धाम का सुख अनुभव होने लगा। मामत खिले अपने लालसों, जो अक्षरातीत करो। मेरा जो दुख की बात जो है अक्षरातीत संबंधी है। आप स्वर्ग के सुख की दुख की बात करते हो, वैकुंठ के सुख दुख की बात करते हो, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है मैं सुख दुख शब्द वही है, लेकिन वो सुख जो है परम धाम अक्षरातीत जी महाराज ने दिया सुख है। और वो दुख जो है झूठे संसार नारायण सृष्टि के अंदर का ये दुख है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये परमात्मा प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है। ऐसा भाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो दुख नहीं रहता। क्यों? दुख को तूने साधन बना लिया और सामने में उससे तो परमात्मा मिलते हैं, तो फिर कैसे ये दुख होता है? तो दुख नाम का चीज़ कोई है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दुख सब सुपनो होए गयो, दुख सब सुपनो होए गयो, अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख भोर भयो। मामत खेले अपने लालसों, मामत खेले अपने, जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।